वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग का टाइटल आज आपने देखा होगा 7 जनवरी, भयानक अंत, बैड टाइम फॉर थर्ड पार्टी। देखिए 7 जनवरी से आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो बना है तो उसका कोई स्कैरी एंड, भयानक अंत शुरू होने वाला है। ये रीडिंग है कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग, जनरल रीडिंग है। जिन लोगों को नहीं मालूम थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है उनके लिए बताती हूँ। अगर आपके रिश्ते में कोई लव ट्रायंगल सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा है या फिर आपको अगर पता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपके पार्टनर का रिश्ता है, प्रेम संबंध है, कोई हिडन रिलेशन है, उसे हम थर्ड पार्टी की कैटेगरी में रखते हैं। इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि इन दोनों की लाइफ में अगला जो मोड़ आएगा वो क्या है। क्या वाकई 7 जनवरी को थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी या 7 जनवरी के बाद से थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके पार्टनर की लाइफ में एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ कार्ड्स मेरे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स दे सकूँ, लेकिन जनरल रीडिंग होने के कारण बहुत सारी बातें होती हैं जो कई लोगों के साथ मैच नहीं करती। उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर और भी डिटेल जानकारी अपने रिलेशन में जान सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि थर्ड पर्सन के कारण आपको ये पार्टनर इग्नोर करते हैं या फिर ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के लिए हमेशा जगल करते हैं, तो डेफिनेटली 7 जनवरी के बाद आप देखोगे कि एनर्जीज में चेंज आ गया। ये पर्सन आपसे एज में कम भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ यंग एनर्जी फील हो रही है और कुछ लोगों के लिए इनकी एज आपसे ज़्यादा भी हो सकती है। और कुछ लोगों में ये थर्ड पर्सन जो हैं आप दोनों के बीच में, वो कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है कि जिससे आपके पार्टनर का रिलेशन है वो कहीं पे शादीशुदा हो, या फिर अगर इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, ये कहीं मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकते हैं। 7 जनवरी के बाद काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा भी कि हमें इस पर्सन से खुद बात करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे रिश्ते में चल रहा है, अब हम भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते। आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि 7 जनवरी के आसपास कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स है, सन है, राहु है, ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाते हैं। इन प्लैनेट्स का आपके रिलेशनशिप हाउस से ट्रांजिट करना, या आपके जीवन में हर कोई प्लैनेट अपनी एनर्जी छोड़ता है, चाहे आपकी कुंडली बनी हो, बर्थ चार्ट बना हो या ना बना हो, डजेंट मैटर। लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं ये जब ट्रांजिट में चल रहे होते हैं तो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स आपने देखा होगा कि जापान में बहुत ज़्यादा तेज अर्थक्वेक आया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ये सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के कारण भी होते हैं, लेकिन बहुत लोग मानते नहीं हैं क्योंकि ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी 5 तत्व हैं, भूमि, आकाश, हवा, जल, अग्नि,
इन 5 तत्वों से ग्रहों को जोड़ा भी जाता है। खैर वो एक अलग एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम है जिसको मैं कभी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन टैरो से अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों के थर्ड पार्टी कनेक्शन के साथ आपके पार्टनर का 7 तारीख के बाद ईगो क्लैश होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, एक दूसरे पे शक करना, झूठ बोलना, अचानक धोखा दे देना, ये हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इसी इंसान से, थर्ड पर्सन से धोखा मिल जाए, कोई सीक्रेट बाहर आ जाए कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को इमोशनल फूल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं प्यार का, ताकि वो आपके पर्सन से फ़ायदा उठा सके। कोई सीक्रेट भी अचानक रिवील हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का। अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस कनेक्शन से जुड़ी कुछ इंट्यूशंस, कोई गट फीलिंग, कोई यूनिवर्स का मैसेज, कोई डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कोई 5D कनेक्शन में आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पर्सन लौटेंगे, मुझे विश्वास है, तो डेफिनेटली वो टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। ये कनेक्शन कोई ऐसा रिलेशन है जो कई सालों पुराना है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही लोगों की एनर्जी है जिनके रिलेशन में कई बार इन एंड आउट कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुए, फिर बंद हुए, फिर रीस्टार्ट हुए, फिर बंद हुए। जिनका ये रिश्ता अभी नया बना है, यानी कि 6 महीने पुराना है, उनमें भी अगर कोई शक तीसरे व्यक्ति द्वारा शुरू हो गया है कि आपको लगता है कि ये किसी और से भी बात करते हैं, किसी और रिलेशन में भी हैं, लेकिन आपसे भी कांटेक्ट में हैं, तो वो सीक्रेट, वो हिडन एनर्जी, वो कोई ऐसा काला सच 7 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, पता लग जाएगा। कैसे भी पता लगे, चाहे ऑनलाइन प्रूफ मिल जाए, चाहे किसी फ्रेंड से पता लग जाए, चाहे यही गुस्से में बोल दे कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं किसी और से भी बात करता हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक फ्रेंडली तौर पे बात करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरे लिए उस पर्सन के साथ कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, कोई लव अटैच नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे मिला है सोलमेट का कार्ड। अब ये कार्ड आया है, कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पर्सन से कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, एक सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पर्सन ने हमें धोखा दिया है और वो किसी और के पास चले गए हैं, तो वो उनका कार्मिक पार्टनर होगा, लेकिन हम तो सोलमेट हैं। कई बार आप उनके कार्मिक पार्टनर होते हो और उनका आपकी लाइफ में आने का मकसद आपको ट्रिगर करना, और उस ट्रिगरिंग एनर्जी से आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। आप कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हो, और फिर आप फील करते हो कि मुझे लाइफ में प्यार के अलावा अपने लाइफ पर्पस को समझना है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन ऑलरेडी एंड है। शायद कई महीनों से आप लोगों की बात नहीं हो रही, और इन्होंने भी शायद आपको
ऑलरेडी बोल दिया है कि हमारा रिलेशन ओवर है, तुम चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जिनके रिलेशन में कोई एंडिंग नहीं हुई, ना आपके पर्सन ने आपको बोला है कि हम अब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं क्योंकि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये बिना कोई रीज़न दिए, बिना वजह बताए आपकी लाइफ से अचानक गए हैं, तो रीज़न यही है कि ये थर्ड पार्टी में है। आपके लिए कुछ नाम के लेटर्स निकले हैं, ये मुझे आपके पर्सन के नाम के लेटर्स लग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये नाम के लेटर्स उस थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट रिलेशन है। सबसे पहला है G, W, I, A, ए के बाद फिर ए आया है। ए 2 बार ही रिपीट हुआ है, तो शायद इनका फर्स्ट नेम ए हो, लास्ट नेम भी ए हो सकता है। फिर है यहाँ पे H, S, K, R, U, D, Y, N और लास्ट है लेटर P। कुछ गिने चुने ही लेटर्स आए हैं, बहुत सारे नहीं आए, लेकिन रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी। जिन लोगों के लेटर्स आए हैं वो पार्टनर के भी हो सकते हैं और उस थर्ड पर्सन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, जिनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि 7 तारीख के बाद इस पर्सन का उस थर्ड पार्टी से कोई ब्रेकअप हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि टेम्परेरी दोनों के बीच में कोई सेपरेशन आ जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन का फोकस 7 तारीख के बाद टोटली चेंज हो सकता है, यानी कि ये पर्सन अपनी वेल बीइंग पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ प्लान करते हुए, किसी से एडवाइस लेते हुए और अपने आप को लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने बेटर वर्जन में आना चाहते हैं, तो शायद इनका प्यार से फोकस 7 तारीख के बाद हट सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स, इन्हीं की तरफ उनका ध्यान घूमता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं मुझे, और मैं खुद में भी सरप्राइज हो रही हूँ कि एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है। तो शायद ये उस पर्सन से अपने ध्यान को हटाना चाह रहे हैं, ये इंटेंशनली चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है, इनको लगता है कि वो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहा है या चीट कर रही है। फिर यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो किसी लॉन्ग टाइम से कोई सिचुएशन अटकी हुई है, उसके अंदर मोमेंट को दिखा रहे हैं। अगर ये थर्ड पर्सन के कारण लंबे समय से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे या आपसे जानबूझकर इन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ था, क्योंकि जो इंसान किसी को धोखा देता है उसको पता रहता है कि वो उस लायक ही नहीं है कि वो किसी के प्यार को डिज़र्व करे। और आपने सुना भी होगा, चोर चोरी करने के बाद कभी भी अपना गुनाह कबूलता नहीं है कि मैंने चोरी की है, या तो वो कोई बहाना बना देगा कि मेरी कोई मजबूरी थी, या फिर वो तब तक इंतज़ार करता है जब तक पुलिस उसे पकड़ ना ले, वो तब तक अपना गुनाह कबूल नहीं करता।
तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं और आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो उनको आपकी लाइफ में लौटना है, लेकिन वो अपने टाइम से लौटेंगे, अपना खुद का टाइम लेकर। अगर आप उन्हें कहोगे कि अब मेरी लाइफ में क्यों आए हो, तो वो ये मानेंगे ही नहीं कि वो थर्ड पार्टी में थे। वो कहेंगे कि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि मैं परिवार को टाइम दे रहा था, मैं करियर बना रहा था, मैं अपनी लाइफ को अच्छा कर रहा था, मैं पैसे कमा रहा था, मैं सेटल होना चाह रहा था ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, तुम्हारा प्रोवाइडर बन सकूं। तो ब्ला 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 एक्सक्यूजेस बहुत हैं। और ये पर्सन अपनी एनर्जी शायद लव एंड रिलेशन की तरफ 7 तारीख के बाद नहीं डालना चाहते। इनका शिफ्ट एनर्जी का जो दिख रहा है मुझे, वो अपनी वेलबींग पर, अपनी सेल्फ केयर पर, अपने सेल्फ लव पर और अपनी इनर इंट्यूशन को फॉलो करने की तरफ है कि जो उनका मन करेगा वही अपने माइंड को सेटल करके ये उस दिशा में एक्शन लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी को ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर से किसी बात को लेकर अचानक लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तो शायद थर्ड पर्सन के कार्ड्स में आपके पार्टनर के साथ लड़ाई तो पक्का दिख रही है, चाहे वो फ़ोन पर लड़ाई हो, आमने सामने हो, या दोनों के बीच में कोई हिडन ट्रूथ है, छुपा हुआ सच, वो सामने आ जाए। और फिर यहाँ कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो ये पर्सन आपकी तरफ मिलने भी आ सकते हैं। थर्ड पर्सन को कोई बहाना बनाकर, झूठ बोलकर, उन्हें ब्लॉक में डालकर ये आपकी तरफ 7 जनवरी के बाद अचानक आ सकते हैं और आपको अपनी बातों में लेने की इनकी कोशिश होगी कि वो कुछ भी ऐसा बोले जिससे आप उनकी बातों में आ जाओ। अब आपको ध्यान रखना है, सोच समझकर इस इंसान को आपने टाइम देना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो खुद, या किसी से करवा रहे हो, या आपने कोई मंत्र चैंटिंग शुरू की है, या आप स्पिरिचुअली पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, अवेकन हो गए हो, और आपको पता है कि जिसने आपकी तरफ आना होगा वो आ जाएगा, और जो आपको डिज़र्व नहीं करता होगा उसको आप कितना भी मना लो, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी चेज़ कर लो, वो इंसान कभी भी आपके ट्रू लव को वैल्यू नहीं कर पाएगा। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ लव, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हो, या होलिस्टिक हीलिंग की तरफ आपका अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि माइंडफुल लिविंग में या ऑर्गेनिकली लाइफ को एंजॉय करने में ही भलाई है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी एनर्जी इनसे शिफ्ट हो रही है। आप इनको चेज नहीं कर रहे, ना इनके बारे में सोच रहे हो, और वही एनर्जी काम करती है और उन लोगों को खींचकर अपनी तरफ लेकर आती है जो किसी रीज़न से आपको छोड़ देते हैं, चाहे वो कार्मिक रीज़न हो, चाहे वो किसी पुरानी बात को लेकर गिल्ट में रहना हो, रिग्रेट करना हो, या डिवाइन टाइमिंग का वेट करना हो, वो आपके पर्सन को भी समझ आएगा। तो कुछ ऐसा चेंज जो आज तक आप दोनों के रिलेशन में, या मैं कहूँगी आप तीनों के रिलेशन में, थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और आप, नहीं हुआ था,
तो वो 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा। बाकी ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट करे गाइस उतना ही रखिए। कमेंट में लिखें थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से एंड हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।